इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको देंगे। कानून साजी करने वाले पीटीआई के अरकान असम्बली खुद कानून को मतलूब हैं। तहरीक इंसाफ के तकरीबन 80% अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर इस्लामाबाद में मुकदमात कायम हैं। पीटीआई के 70 एमपीएस इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने माजी में दर्ज मुकदमात की तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल है। पुलिस जराये के मुताबिक पीटीआई के अक्सर एमपीएस ने अभी तक किसी अदालत से जमानत भी नहीं ली। तो ये बड़ी खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि कानून साजी करने वाले पीटीआई के अरकान असम्बली खुद अब कानून को मतलूब है। तहरीक इंसाफ के तकरीबन 80% अरकान जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से है, उन पर इस्लामाबाद में मुकदमात कायम। एमपीएस इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने माजी में दर्ज मुकदमात की तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल की गई हैं। पुलिस जराये ये बताते हैं कि पीटीआई के अक्सर एमपीएस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई हिफाजती जमानत नहीं ली, किसी अदालत से रुजू नहीं किया। कानून साजी करने वाले पीटीआई के अरकान अब खुद कानून के निशाने पर हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 92 अरकान सूबाई असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिनमें से 70 एमपीएस ऐसे हैं जिन पर इस्लामाबाद पुलिस के 7 थानों में जो है वो मुकदमात दर्ज हैं। ये कुल 161 मुकदमात बनते हैं और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुकदमात जो एक एमपीए के ऊपर हैं, और जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनके ऊपर 52 मुकदमात है, जबकि जो हालिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उन पर 11 मुकदमात हैं। मैं आपको बताऊं कि इन मुकदमात की संगीनी इतनी ज़्यादा है कि इसमें 780 यानी दहशतगर्दी की दफात शामिल है, इसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकारों पर हमले की दफात जो हैं उनके तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और इनमें जितने भी एमपीएस हैं, इनमें से बेशतर ने अभी तक ना तो अपनी ज़मानत करवाई है, ना ही वो शामिल तफ्तीश हुए हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद पुलिस ने एक लिस्टें बनाई हैं और इसके तहत वो ये करने जा रहे हैं कि इसके बाद अब इनके इश्तिहार जारी, जिस तरह के 5 जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत 5 एमपीएस के जो है वो इश्तिहार जारी कर दिए गए हैं, और बाकी तमाम लोगों के भी इश्तिहार जारी करने का प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दिया गया है। क्योंकि मुतल्लिका अदालतों में सीटीडी के मुकदमात ज़्यादा हैं, इस वजह से एटीसी कोर्ट जो है उसके अहकामात के बाद ये फैसला किया गया है कि इनके इश्तिहार जो है वो मुख्तलिफ अखबारात में जारी किए जाएँ, जिनको जारी करने के बाद अब ये कहा गया है कि अदालत ये अहकामात जारी करती है कि 30 रोज़ के अंदर ये अदालत के सामने पेश हों, और इसके बाद अगर वो अपनी ज़मानत कराते हैं तो शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। ये 161 मुकदमात जो हैं, इसमें अगर देखा जाए तो थाना संगजानी, तरनोल, गोलड़ा, थाना कोसार, थाना सेक्रेटेरिएट और थाना मारगला में ये मुकदमात दर्ज हैं, जबकि थाना रमना भी इस फहरिस्त में शामिल, जिन पर इन एमपीएस के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये इसकी संगीनी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो रेंजर्स एहलकारों के ऊपर फायरिंग की गई थी तरनोल के इलाके में, वो 302 यानी कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत, इसके अलावा के मुकदमात है जो कि अब जिनका सामना होगा पीटीआई के इन अरकान को। कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें अशतर औसाफ साहब ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल है। आप बेहद शुक्रिया अशतर साहब वक्त देने के लिए। याहिया फरीद भी इस वक्त हमारा साथ देंगे, माहिर कानून हैं आप। याहिया साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अशतर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। 90 में से पीटीआई के 70 एमपीज ऐसे हैं जो कि अब इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब हैं। जो इन पर मुकदमात दर्ज हैं, संगीन नौयत के ये मुकदमात बताए जा रहे हैं, इसमें क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये मुकदमात की नौयत क्या है। जाहिर है अगर इतने सारे मुकदमात हैं तो बहुत सारे मुख्तलिफ दफात लगी होंगी FIR में, या अगर कंप्लेंट्स हैं तो उसके अंदर क्या है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इनको गिरफ्तारी जो है वो डिटर्मिन करना होता है तफ्तीशी अफसर ने या पुलिस ने कि उनकी गिरफ्तारी क्यों मतलूब है। अगर उनसे कोई चीज करनी है, रिकवर करनी है, तो उसके लिए भी गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती। रिकवरी तो फिर भी हो सकती है, वारंट्स लिए जा सकते हैं। तो ये सवादीद है पुलिस रूल्स के तहत पुलिस ऑफिसर की कि वो गिरफ्तार करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो कहा कि वो जमानत हासिल करें,
बट इनकी जो फराइज हैं असेंबली में, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन तो उस वक्त आएगी जब उनकी कन्विक्शन हो, और कन्विक्शन भी अगर मॉरल टर्पिट्यूड के मामला है तो उसमें फिर आएगी, वो एक डिफरेंट बात है। सही। तो मुकदमात का होना उनको ना तो डिस्क्वालीफाई करता है, ना उनको रोकता है कानून साजी से। और मेरी दानिश में तो इन सब को, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो ट्रेजरी में है, इन सबको यकसुई से कानून साजी पे काम करना चाहिए। और वो कानून साजी आप देख रहे हैं कि नहीं हो रही। कानून साजी जो है उसमें जब तक कि अपोजिशन अपना हिस्सा नहीं डालेगी वो मैनिफेस्ट नहीं होती, क्योंकि आज की अपोजिशन कल की गवर्नमेंट है। बिल्कुल। तो ये चीज इसी तरह है। और मैं देखता हूँ कि मुकदमात के बनने से, मुकदमात के चलने से किसी रुकने पार्लियामेंट या रुकने प्रोविंशियल असेंबली, उसकी कारकर्दगी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सही, ठीक है। या ये सब आपकी तरफ आते हैं। जैसे कि हमारे रिपोर्टर कमर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, बता रहे थे कि कत्ल जैसा इकदाम किया, इकदाम कत्ल की नौयत का मुकदमा है इसके अंदर, फिर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। तो ये जो मुकदमात की नौयत जो कि बड़ी संगीन बताई जा रही है, इस पर किस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है सामने वाले को, आया वो MP हो या MNA हो? जो चार्जेस और जो एलिगेशंस और जो FIRs PTI के 80% मेंबरान पे इस्लामाबाद पुलिस के सामने हैं, ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, ये सीरियस चार्जेस हैं। जैसे आपने कहा 780A के पर्चे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, मर्डर के हैं, पुलिस पे हमला करने के, रेंजर पे हमला करने के। ये कोई इसमें सिर्फ मॉरल टर्पिट्यूड का क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि इसमें सीरियस एलिगेशंस आती हैं। और इससे एक सवाल आता है कि लेजिटिमेसी क्या है इन मेंबरान की, जिनको आम आदमी वोट देकर पार्लियामान में भेजता है कि उनके लिए कानून साजी करें। लेकिन ऐसे अगर मेंबरान खुद कानून से भाग रहे हों, देखें इनमें से बहुत से जो PTI के कारकुन हैं, उन्होंने अपनी बेलें भी नहीं करवाई, और उसके बावजूद इस्लामाबाद पर कहते हैं हम हमला कर देंगे और इधर प्रोटेस्ट करेंगे और उधर प्रोटेस्ट करेंगे। PTI का ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से रहा है कि उनका एक अटर डिसरिगार्ड है लॉ के लिए, कि अगर उनके खिलाफ कोई FIR होती है या कोई पर्चा होता है या कोई केस जो है वो पेंडिंग होता है, उसमें ना तो वो हाजिरी लगाते हैं, ना वो वकील करते हैं, बल्कि उन्हीं अदालतों के बाहर मीडिया में गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये केसेस जो हैं ये खुद खारिज नहीं हो जाएंगे, इसमें एक्विटल ऐसे नहीं हो जाएगी। इसके लिए पूरा एक लीगल प्रोसेस है which starts from the bail application till the acquittal application। तो PTI के मेंबरान को rather than कि वो मीडिया में आकर अपनी सफाइयां पेश करे, बेहतर होगा कि ये सब जितने भी एलिगेशंस हैं ये बेलेबल हैं। देखिए कुछ बेलेबल है, कुछ नॉन बेलेबल है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये देख लें कि चीफ मिनिस्टर जो PTI के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पुलिस को 11 मुकदमात में मतलूब हैं, जिसमें सोहेल अफरीदी के ऊपर 780A का पर्चा है और वो ये टेररिज्म का पर्चा है, ये नॉन बेलेबल है। तो फिर ऐसे वजीर आला जिसके ऊपर 11 मुकदमात हो, नॉन बेलेबल पर्चे हों, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? बिल्कुल, देखिए यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लेजिटिमेसी है, क्या क्रेडिबिलिटी है। कानून साजी तो जैसे अशरफ साहब ने कहा कि वो इनका राइट है, लेकिन क्या लेजिटिमेसी रह जाती है ऐसी कानून साजी की जो वो शख्स कर रहे हैं जिनको कानून की कोई इज्जत नहीं है, जिनको कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है लेकिन वो अदालतों में जाना पसंद नहीं करते। तो जरूर PTI को एक बात समझने की जरूरत है कि इंसाफ सबके लिए है, अदालती निजाम सबके लिए है, सिर्फ आम पाकिस्तानी के लिए नहीं है बल्कि उनके लिए भी है। तो जरूर अपने बिल्कुल ये सब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इंसाफ कानून सबके लिए और सबको इसका सामना भी करना है। चूंकि अगर हम इसको इस तर्ज में देखें कि असेंबली में बैठे हुए लोगों पर इतने मुकदमात हैं और लोगों की तादाद भी बड़ी ज्यादा है, फिर एक सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक है जिसमें एक साबिक वजीर आला शामिल है, एक मौजूदा वजीर आला शामिल है, तो जो बाकी लोग हैं या जो आम शहरी हैं, जनरल पीपल हैं, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनको आई थिंक फिर एक मैसेज आएगा कि अगर एक साबिक वजीर आला, मौजूदा वजीर आला या MPS पे मुकदमा दर्ज हो सकते हैं तो हमें भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुझे ये भी समझाइएगा कि कुछ ऐसे भी PTI के MPs हैं जिनके हवाले से अब इश्तिहारी तौर पर ये बता दिए गए कि वो इश्तिहारी हैं, 30 दिन के अंदर अगर वो नहीं पेश होते तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा या कानून अपनी जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अब उनके पास क्या रास्ता है, किस तरीके से वो अपने इन मुकदमात को लेकर आगे चल सकते हैं, किस तरीके से वो बच सकते हैं?
देखिए, जब कोई भी शख्स एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद जो कानून में नेक्स्ट स्टेप है वो है कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसपे उनके एसेट्स जो है वो फ्रीज किए जा सकते हैं अदालती ऑर्डर के थ्रू। और इस अदालत में अगर इनको बेल भी अप्लाई करनी होगी तो इनको अदालत में पहले पेश होना पड़ेगा। तो सिर्फ वकील करके तो ये इनकी एब्सकॉन्डेंस जो है वो खत्म नहीं हो सकती। इनको अदालतों में आना पड़ेगा, अदालतों में पेशी देनी पड़ेगी, अदालत में अपना केस लड़ना होगा, वरना इनका जो राइट ऑफ डिफेंस है वो भी खत्म हो चुका है। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है बजाय कि इनको सिर्फ ये चाहिए कि ये अदालत के सामने पेश हो और अदालत के सामने अपना केस लड़े। इसके अलावा इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, ये सब साथ रहेगा। हमारी नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर भी हमें ज्वाइन किया हुआ। अच्छा कमर, मुझे ये बताएगा कि माजी के भी कुछ मुकदमात हैं जिनकी डिटेल्स अब इस्लामाबाद पुलिस ने इकट्ठी कर ली है। कब से कब तक के ये मुकदमात हैं? देखिए 2022 से ये मुकदमात जो हैं ये मुख्तलिफ एजिटेशंस हुई, उसके बाद उस एजिटेशन के दौरान पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए, रेंजर्स के एहलकार जो ड्यूटी पर मामूर थे उन पर हमले किए गए, जो अमलाक थी उनको नुकसान पहुंचाया गया, मुख्तलिफ जगह पर जलाओ घेराव किया गया। ख़ास तौर पर जो तरनोल और संगजानी के मुकदमात हैं वो उसमें कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात जो हैं वो शामिल है, जबकि CTD का जो CTD थाने में जो मुकदमात 2 दर्ज हैं जिनमें इनको इश्तिहारी करार दिया गया है वो भी यही है कि पुलिस एहलकारों से वर्दी छीनना, पुलिस एहलकारों पर हमला करना और उन्हें जान से मारने की कोशिश करना। इन दफात के तहत ये मुकदमात 2022 से लेकर 2024 तक जो है वो दर्ज किए गए थे। और इन्हीं अब तमाम, क्योंकि अब ये 4 साल गुजर चुके हैं और इन 4 साल के दौरान जो है ना तो ये लोग अदालतों में पेश हुए हैं ना ही इन्होंने अपनी जमानत कराई है, क्योंकि बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमानत तक नहीं करवाई हुई। तो इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कानून को। इसी वजह से अब इस्लामाबाद पुलिस ने यह फैसला किया है कि बाकायदा तौर पर इनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। इश्तिहारी करार देने के बाद इनके खिलाफ बाकायदा एक अदालत से लेकर वारंट्स जो है वो लिए जाएंगे और उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जाएंगी। अगर ये शामिल तफ्तीश हो जाते हैं और उसके बाद अपनी बेल भी करवा लेते हैं तो केस को जो है वो उस वक्त तक मेरिट पर चलेगा। लेकिन अदालत ने अब 5 MPAs जिसमें शामिल हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको पाबंद किया है कि 30 रोज के अंदर वो अदालत के सामने पेश हों, वरना उसके बाद अदालत ये डायरेक्शन दे सकती है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है। अच्छा कमर, मुझे ये भी बताएगा, 2 इसमें नाम बड़े, वैसे तो सभी नाम जरूरी हैं क्योंकि सभी अच्छी अच्छी पोस्टों पे डिप्टी स्पीकर हो जाए, KP असेंबली के स्पीकर हो जाए, वजीर बल्दियात हो जाए। साबिक वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो 52 मुकदमात है सबसे ज़्यादा, और फिर मौजूदा वजीर आला KP पर भी 11 मुकदमात है। दोनों के मुकदमात की क्या क्या नौयत है? जी देखें, अली अमीन गंडापुर पर 780 की दफ़ात भी लगी हुई हैं, कत्ल इक़दाम कत्ल की दफ़ात है। जो असम्बली ऑफ पीसफुल एक्ट आया था उसके तहत मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। पुलिस एहलकारों पर हमला करना, वर्दी छीनना और इन पर संगजानी जलसे में एक थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज किया था जिसमें सरकारी एहलकारों को स्टेज के ऊपर यरगमाल बनाने की दफ़ात के तहत ये मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। जबकि जो हालिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, इनके खिलाफ भी दहशतगर्दी की दफ़ात, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इसके अलावा मुख्तलिफ दफ़ात ऐसी 10 से ज़ायद ऐसी दफ़ात हैं जिस पे इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। और ये मुकदमात सिर्फ एक थाने में नहीं, ये 6 थाने हैं जो जिनमें ये मुकदमात दर्ज है, जिसमें थाना CTD आता है, इसके अलावा कोसार का इलाका है, थाना मारगला, थाना रमना, गोलड़ा और इसके अलावा संगजानी के इलाके में मुकदमात दर्ज हैं। और थाना सेक्रेटेरिएट जो बिल्कुल एवान सुप्रीम कोर्ट के साथ वाक़ थाना है, वहाँ पर भी रेड जोन के अंदर एहतजाज करने और पुलिस एहलकारों से हाथापाई करने के मुकदमात जो हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। सही, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा याहिया साहब कि जैसा कि कमर भी हमें बता रहे हैं कि वज़ीर आला और साबिक वज़ीर आला पर जो जो मुकदमात थे उनकी क्या नौयत है और क्या उनकी डिटेल है। क्या ऐसा होता है कि अगर किसी वज़ीर आला पर इस तरह के संगीन नौयत के मुकदमात हो तो किसी तौर पे उन्हें रिलैक्सेशन हासिल हो कि बींगा CM वो किसी भी केस में या किसी भी हवाले से कोई रिलैक्सेशन उनको कानून देता हो, ऐसा कुछ है हमारे कानून में? देखिए, रिलैक्सेशन तो दूर की बात है। CM साहब के ऊपर 88, 788
पर्चा है जिसके अंदर ट्रायल इन एब्सेंशिया भी हो सकता है, यानी कि अब अदालत ने इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है। अब सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी के अंडर प्रोक्लेम्ड डिफेंडर हो जाएंगे, प्रोक्लेमेशन इनकी आ जाएगी और उसके बाद इनका ट्रायल इन एब्सेंशिया होकर इनकी कन्विक्शन हो सकती है, जिस कन्विक्शन के ऊपर ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और पाकिस्तान में देखिए ट्रायल इन एब्सेंशिया इन सम केसेस अलाउड है और 780A के पर्चे के अंदर तो बिल्कुल अलाउड है। तो अगर तो ये हाजिरी नहीं देते और पेशी नहीं देते तो इनके ऊपर एब्सेंशिया में ट्रायल होकर कन्विक्शन का डर है। और एक सीएम, एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर एक सूबे का, उसकी कन्विक्शन हो और उसका ट्रायल हो एब्सेंशिया में, तो ये क्या मैसेज जाता है इनकी अपनी पार्टी को भी, इनके फॉलोअर्स को भी, पार्टी के मेंबरान को भी। तो मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन तो दूर की बात है, 780A के पर्चे को सीरियस लेना चाहिए और जरूर सीएम साहब को पेशी में आना चाहिए, इसमें कोई दूसरा सवाल बनता नहीं है। सही है। और ये सब अगर जैसे 30 दिन का वक्त दिया गया है और अगर उसमें पेश हो जाते हैं वो लोग जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है और उस दौरान बेल के लिए अगर फाइल कर दिया जाता है तो फिर कोई बचत हो सकती है? देखिए कानून जो है वो कानून ही फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। अगर तो इंसान जो है, अगर तो जो भी एक्यूज पर्सन है वो अदालत के सामने पेश होता है, अदालती निज़ाम को मानता है, अपना वकील करता है, वकील के पास पूरा डिफेंस का राइट है। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो एब्सकॉन्डर है और एब्सकॉन्डर होने के बावजूद हर तरह की एक्टिविटी में पाया जाता है तो एक अदालत उसको एब्सकॉन्डर की तरह और प्रोक्लेमेशन ही उसकी इशू करेगी। तो जरूर इसमें यही है कि इन अदालत के सामने पेश हों। ठीक है, बेहद शुक्रिया। माहिर कानून याहिया फरीद हमारे साथ मौजूद थे। अशतर औसाफ साहब ने भी हमारा साथ दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। और कमर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।